Hello बच्चों, let's read the question. Question says the area of triangle formed by the intersection of the line parallel to x-axis and passing through h, k with the line y equal to x and x plus y equal to 2 is 4h square. Find the locus of point of P. ठीक है ना? P हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ये है h, k. चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पर क्या गिवन है? देखो, एक तो हम बात कर लेते हैं इस तरह से कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. इसमें दो लाइन क्या है? y इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये दो लाइन तो हमारे पास इस तरह से आ रही है. ठीक है, एक लाइन तो क्या हो गई? y इक्वल टू एक्स, और ये कौन सी लाइन हो गई आपके पास? x प्लस वाई इक्वल टू 2. ठीक है, और थर्ड जो लाइन है हमारे पास वो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट h, के. यहाँ पर देखिए क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पास थ्रू h, k. तो वो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू k. क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा ये लाइन, है ना? ये कौन सी लाइन हो गई? y इक्वल टू k. अब इस ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है, तो ये लाइन हमारे पास, तीनों लाइन के इक्वेशन आ गए और हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम तीनों वर्टाइसेस यहाँ से निकाल लेंगे. तो देखिए क्या होगा. पहली चीज देखें तो इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना? हम किसको सॉल्व कर लेते हैं? पहले तो सॉल्व y इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2. ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स को यहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ से देखो कितना आएगा? x प्लस एक्स इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, और y इक्वल टू एक्स में पुट करेंगे तो y इक्वल टू भी 1. तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा आ गया भाई? 1,1. क्लियर? फिर y इक्वल टू एक्स को y इक्वल टू के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? k, k. और y इक्वल टू के को इसके साथ सॉल्व करेंगे, है ना? तो y इक्वल टू के को पुट कर देते हैं किसमें? x प्लस वाई इक्वल टू 2 में. तो यहाँ से देखो कितना आएगा? x प्लस के इक्वल टू 2. तो x कितना आ गया भाई? 2 माइनस के. ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 2 माइनस के, के. तो ये तीनों हमारे पास वर्टेक्स आ गए. इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है? 4h स्क्वायर. यहाँ पर अगर हम देखें तो y इक्वल टू एक्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2, है ना, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्यों है? क्योंकि इसका जो स्लोप आ रहा है वो तो कितना आ रहा है? 1, और इसका यहाँ से निकालोगे तो माइनस. तो यहाँ जो फॉर्म होगा एंगल वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. ओके बच्चों, क्लियर हो गया? अब फर्दर हम देखिए क्या करने वाले हैं. यहाँ पे हमारे पास ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा? यहाँ 90 फॉर्म हो रहा है तो एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो इसको हमें नाम देता हूँ यहाँ पे ए बी सी. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा? ए बी डॉट ए सी. ठीक है, अब हम ए बी निकाल लेते हैं यहाँ से. ए बी, तो ये ए बी डिस्टेंस देखो कितनी आ रही है? ए बी डिस्टेंस आ रही है अंडर रूट ऑफ के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा देखो कितना? के माइनस 1 इंटू रूट 2. ये ए बी डिस्टेंस आ गई. क्लियर है? और जो सेकंड है हमारे पास, ये डिस्टेंस कौन से निकाल लेंगे? ए सी डिस्टेंस. ठीक है, तो ए सी डिस्टेंस हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 माइनस के माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से देखो ये कितना? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1, है ना? तो ये आपके पास यहाँ से कितना बन रहा है? 2 माइनस 1, ये कितना था भाई यहाँ पे? 2 माइनस के माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस के का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है कितना? के माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो ये भी कितना बन जाएगा? के माइनस 1 रूट 2. क्लियर है ना? अब इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे. ये ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट हमारे पास कैसे हैं? पॉजिटिव. अब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा
इक्वल टू 1/2, है ना, क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया। तो 1/2 और ए बी की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो ये कितनी आ रही है, k-1 इंटू √2, और ये भी कितनी आ रही है हमारे पास, मॉड ऑफ k-1 इंटू √2, ठीक है। और ये जो एरिया है हमें कितना दिया हुआ है, 4h²। तो यहाँ से देखो इस 2 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और मोड को रिमूव करेंगे तो इधर कितना आएगा, +-1। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, k-1 का ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और √2 मिलके कितना हो जाएगा, 2, इक्वल टू यहाँ पे ये कितना हो गया, 8h², और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +-, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 8 को कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो k-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, +-4h², ठीक है। नेगेटिव, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर है तो यहाँ नेगेटिव तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से k-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, +-2h, ओके। तो यहाँ से k को, अब हमें चूंकि क्या फाइंड करना था, p h, k का लॉकस फाइंड करना था, ठीक है। तो हम k को किससे रिप्लेस करेंगे, y से, और h को किससे रिप्लेस करेंगे, x से। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, y-1 इक्वल टू +-2h। ये हो जाएगा हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट p h, k। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।